Guys, and welcome back to a new YouTube video. I hope you all guys are doing very well. So आज की वीडियो का टॉपिक थंबनेल देख के अगर आपने अंदाज़ा नहीं लगाया तो अब लगा लो। आज की वीडियो मुझे एक डीएम आया था इंस्टाग्राम पे एक लड़की का, बहुत ही प्यारा सा, मुझे पढ़ के भी बहुत खुशी हुई कि इस बारे में किसी ने क्वेश्चन किया है। तो उनका क्वेश्चन बेसिकली ये था कि दी अगर मेरी बीपीएम की जॉब लग जाती है, मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ, तो मुझे एज अ बीपीएम क्या पहनना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब हाउ टू बी लुक लाइक अ मैच्योर गर्ल, हाउ टू बी लुक लाइक आई एम अ बीपीएम, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे पे लेके जाती हूँ। तो गर्ल्स, ये वीडियो ज़रूर देखना, एंड तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूँ, एक्शन की, आपको कैसे बात करनी, जो आपका नॉर्मल है आप उसी में बात करें। आपको ये चीज़ ट्रेनिंग में भी सिखाई जाएगी कि आपको किसी के साथ रूड बिहेव नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, लड़ाइयों से बचना है। जैसे अगर गलत एंट्री वगैरह भी डल जाती है तो विलेज वाले लोग का, कईयों का व्यवहार होता है तू मैं करने का, तो उनसे थोड़ा अवॉइड करें। अपना जो व्यवहार है, अपना जो नेचर है, आपने वो काम डाउन रखना है, वो बहुत शांत निम्रता वाला होना चाहिए। तभी आप स्टे कर सकते हो, तभी आप इस फील्ड में आगे ग्रो कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आपको लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनके साथ रिलेशंस बनाने हैं कि वो आपके पास आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीपीएम की जॉब है, इट्स टोटली अप टू योर बिहेवियर। आप लोगों के साथ कैसे डील करते हो, कैसे बात करते हो। इतना भी फ्रेंडली नहीं हो जाना है कि आप उनको उनके अपने भेद देने लग जाओ। हाँ, इतना होना चाहिए कि उनको आप पे ट्रस्ट हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट हो, उनको ट्रस्ट हो इंडियन पोस्ट ऑफिस पे, उनको ट्रस्ट हो यहाँ पे इन्वेस्ट करने में, उनको पूरा भरोसा हो जाए कि हाँ यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे अपनी सेविंग करते हैं, तो फ्यूचर में वो हमारे काम आएगी। क्योंकि आपको भी पता है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड केसेस आ रहे हैं, जिस वजह से कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा डर रहता है अपने मन में कि हम अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इज़ इट सिक्योर और नॉट। बहुत सिक्योर है, मानते हैं, बट ये विश्वास कहीं ना कहीं हमारे खुद के हाथ में रहता है, बीपीएम के हाथ में, कि हमने कस्टमर के साथ कैसे बनाना है। तो ये विश्वास ऐसे बन सकता है जब कोई भी कस्टमर आपके पास एंट्री लेके आता है। तो जब मैं यहाँ पे पोस्टिंग पे आई थी तो लोगों की आदत थी, वो कॉपी छोड़ के चले जाते थे कि आप कर दो, हम आधे एक घंटे में, अगर हमारे पास आज टाइम नहीं हुआ तो हम कल ले जाएंगे। तो ये चीज़ आपने बनानी है, अपने कस्टमर को बिठा के रखो, उनको ये बात बोलो कि नहीं आप 2 मिनट वेट करो, आपकी एंट्री होने के बाद आप अपनी कॉपी साथ में लेके जाओ। आप खुद से उनको ये बात बोलो कि पैसों के मामले में आप किसी पे ट्रस्ट मत करो। आप मेरी अपनी आंखों के सामने एंट्री डलवाओ, अपना लेके जाओ, अपनी पासबुक को अपने साथ में, विड्रॉल लेके जाओ, डिपॉजिट जो भी है, किसी को मत भेजो, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। आप कॉपी रख लेते हो, एंट्री कर देते हो, फिर भी कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट इशू ब्रेक होता रहता है। ऐसी चीज़ें ना करें, ट्रस्ट बनाने वाली बात करें, ट्रस्ट तोड़ने वाली ना करें। लोगों की अगर डाक भी आप ही बांटते हो तो टाइम टू टाइम दे, उनको शिकायत का मौका ना दे, बोलने का मौका ना दे। बस ये छोटी मोटी बातें, और अपना बिहेवियर थोड़ा काम डाउन ही रखें। अगर आपको गुस्सा भी आता है तो भी आप थोड़ा संभल के चलें इस फील्ड में अपना पैर जमाने के लिए। तो आगे की बात आती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस पढ़ के कि पर्सनैलिटी कैसे आनी चाहिए। तो अगर हम सिटी की बात करें, अगर आप सिटी में जा रहे हो एज अ बीपीएम और एबीपीएम, बीपीएम वैसे सिटी में नहीं होते हैं, एसओ ही होते हैं, तो एज अ एबीपीएम आप जा रहे हो सिटी में एज अ एमसी की पोस्ट पे, एमडी की पोस्ट पे, तो आप कुछ भी वेयर कर सकते हो, जीन्स वेयर कर सकते हो, टॉप वेयर कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू वेयर फॉर्मल्स आप फॉर्मल वेयर्स कर सकते हो। डिपार्टमेंट में आपके आउटफिट पे कोई भी पाबंदी नहीं है, बट अगर आप एक विलेज में जॉब कर रहे हो तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप इंडियन ही वेयर करो, क्योंकि आप जितना उनके कल्चर में रहते हो लोग उतना ज़्यादा आपसे प्रभावित होते हैं। आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है अपने व्यू की तरफ भी और अपनी तरफ भी, कि पता चलना चाहिए ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसकी कोई पर्सनैलिटी है। तो उस अकॉर्डिंग आप इंडियन वेयर कर सकते हो। लाइक मुझे सूट्स जनरली, चलो पहले तो जो मुझे था कॉलेज वगैरह में हम जैसे मर्जी पहनते थे, बट जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी मुझे किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि इतना पता नहीं था। गवर्नमेंट जॉब मेरी पहली बार थी और घर पे किसी की थी नहीं। तो मेरी टीचर थे कॉलेज में, बहुत समझदार, बहुत ही, मतलब मैं उनको बहुत अच्छा मानती हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि सेजल, इफ़ यू वांट टू वेयर एवरीथिंग यू कैन वेयर कुर्तेज विद जीन्स अगर आपको पहनना है, बट अगर आप इंडियन वेयर करते हो तो विलेज के अकॉर्डिंग वो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाता है, वो आपका एक प्लस पॉइंट रहता है। तो मैं इंडियन वेयर ही करती हूँ और ये जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। जो विलेज की लेडीज़ होती है ना, वो उनको अट्रैक्ट करने में बहुत अच्छा रहता है। वो आपको संस्कारी मानते कि बहुत अच्छी है, वेल मेंटेन्ड लड़की है, समझदार है। आपके कपड़ों
से आपकी पहचान होगी। ये कहते हैं कि कपड़ों से पहचान नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप बाहर की दुनिया में जाते हो ना, ये बात जेन्युइन है, आपके कपड़ों से आपकी पहचान होएगी। योर क्लोथ शुड बी क्लीन, कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, वेल आयरन वेल प्रेस्ड होने चाहिए, एक भी सिलवट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे कलर्स पहनो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भड़ंगे से कुछ भी पहन के आ गया, नहीं, मिसमैच नहीं होना चाहिए, मैच में होना चाहिए, और सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आप कुछ भी पहन सकते हो, कुर्तीज़ पहन सकते हो। अगर आपको दुपट्टा लेना नहीं पसंद है, विदाउट दुपट्टाज भी कुर्तीज़ एंड प्लाजोज लाइक स्ट्रेट फिट प्लाजोज आते हैं, आप उनको कैरी कर सकते हो ट्राउजर्स के साथ, कुर्तीज़ को कुछ भी आप वेयर कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ज्वेलरी जितना ज़्यादा हो सके उसको अवॉइड करें। ज्वेलरी का डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं है, और ये हम कोई पार्टी शो में नहीं जा रहे हैं। ज्वेलरी को आप बिल्कुल अवॉइड करें, ज्वेलरी ना पहने, एक्सेसरीज ना पहने। इयररिंग्स छोटा मोटा आप पहन सकते हो, रिंग इयररिंग्स ये तो नॉर्मल है, बट ज़्यादा पहनोगे तो आप खुद सोचो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, खुद और लगता है काफ़ी। और देन हम बात करते हैं मेकअप के बारे में। मेकअप आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि विलेजेस में एज़ यू नो बहुत सिंपल लोग होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। आप नॉर्मल मेकअप कैरी कर सकते हो, लाइक समथिंग लिप्स पे, समथिंग आइज़, काजल अगर आपको पसंद है या मस्कारा पसंद है, आप उसको कैरी कर सकते हो। देखो मुझे तो कुछ पसंद नहीं है, जनरली गर्मी इतनी है, कोई नहीं कैरी कर सकता। सर्दियों में थोड़ा बहुत अगर सोच लो तो, बट हाँ फाउंडेशंस वगैरह मत कैरी करो, वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। नॉर्मल जो डेली रूटीन में आप करते हो वो आप कैरी कर सकते हो। हल्का सा मस्कारा, काजल विद लिप शेड जो भी आपको पसंद है उसके साथ आप कैरी करो, आप बहुत सुंदर लगोगे। और जनरली नेचुरली गर्ल्स बहुत प्रिटी होती हैं। और बात आती है हेयर स्टाइलिंग की, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर ओपन हेयर्स यू कैन डू, ऐसा कोई वो नहीं है, हेयर से आपकी पर्सनैलिटी सूट करती है। अगर आप ओपन में कंफर्टेबल हो, इट्स टोटली अप टू यू, तो आप ओपन करें। अगर आप पोनीटेल में कंफर्टेबल है आप पोनी कर सकते हैं, अगर आप बन वगैरह में कंफर्टेबल है जैसे भी, बट हाँ वो ज़्यादा हैवी हेयर स्टाइल्स मत बनाए, लाइक समथिंग दिस लाइक रोलिंग शोलिंग जो भी होता है वो सब मत करे। बिल्कुल ही कैजुअल सी सिंपल सी हेयर स्टाइल कर ले, पोनीटेल कर ले। ओपन हेयर्स ज़्यादा नहीं अच्छे लगते हैं, जैसे आप ऑफिस में बैठे हो आपको पसंद है, अच्छे लगते हैं तो ठीक है, वरना ज़्यादातर काम के टाइम पे, मैं खुद काम के टाइम पे हल्का सा यहाँ पे क्लेचर लगा लेती हूँ। इट्स लुक लाइक ब्यूटीफुल, ये अच्छा भी लगता है देखने में, लाइक या फिर अपने साथ एक रबड़ कैरी करो, आप टाई कर सको जब आप किस काम में, आप ओपन रखो बट काम में डिस्टर्बेंस ना हो, लाइक समथिंग आपके फेस पे बार बार आ रहा है, ऐसा कुछ ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद बात आती है नेल्स की। नेल्स आप ग्रो कर सकते हो, हर लड़की को शौक होता है नेल्स, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, नेल्स जो है उनको क्लीन रखना है। ऐसा ना हो आपके नेल्स बड़े हुए और उनमें ब्लैक कुछ अजीब सा कलर भरे हुए हैं, तो यू शुड बी कैरी अ न्यूड नेल पेंट। आप एक कोई भी लाइट कलर का नेल पेंट कैरी कर सकते हो जो कि बहुत प्यारा लगता है। अगर आप सूट के अपनी ड्रेसेस के मैचिंग का कैरी करना चाहते हो वो भी कैरी कर सकते हो, बट सिंपल न्यूडी लगाओगे तो बहुत प्यारा लगता है। अभी गर्मियों में थोड़े हाथ भी टैन हो गया तो ये मुझे सही लगा, मैंने इसको कैरी किया अपने। अगर आपको लगता है कि आपके नेल्स गंदे हैं या उनमें कुछ फंसा हुआ है तो उसको साफ़ कर ले, क्लीन रखिए, क्योंकि आप जब काम करते हो तो आपका हाथ ऐसे रहता है, आपका पेन ऐसे चलता है तो लोगों का ध्यान उस पर जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना करें कि लोगों का ध्यान जाए और वो आपको गलत इफेक्ट पड़े आपकी पर्सनैलिटी पे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद अगर आपको नेल ग्रो करने का शौक़ है तो उसको नेल पेंट से कवर करके रखें। ज़्यादा नेल आर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि उस पर डिज़ाइन फूल बूटे दिल वगैरह बना रहे हो, इतने कुछ ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि नेल ज़्यादा ग्रो हो गए हैं उनको टाइम टू टाइम कट करें, उनका शेप सही रखें, नॉर्मल रखें। देन हम हाथों की बात करें, आप एक रिंग कैरी अगर आपको करना पसंद है कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो भी कोई बात नहीं है। हाथों में ब्रेसलेट्स वगैरह मत डालें, वो बहुत ओल्ड फैशन हो गया। मैं अपने हाथ में वॉच कैरी करती थी बट कुछ टाइम पहले मेरी वॉच टूट गई है, तो आप वॉच कैरी कर सकते हो। अगर आपको, मुझे स्क्रंचेस कैरी करना अच्छा लगता है, ये मेरे काम भी आ जाती हैं टाई करने के, तो आप ऐसा कुछ कैरी कर सकते हो कि आपके हाथ लगते हैं ब्यूटीफुल लगते रहेगा, हम काम भी कर रहे हैं तो कितना प्रीटी लगता है। तो ऐसा कुछ कैरी करिए कि आप पर्सनैलिटी में प्लस पॉइंट हो जाए। देन आपको दुपट्टा कैसे लेना पसंद है, अगर आपको गले में लेना पसंद है आप गले में ले सकते हो। अगर आपको ओवरऑल इस टाइप से जैसे मैंने लिया आपको ऐसे लेना पसंद है तो आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे ले सकते हो, बट ऐसे आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लाइक मैं आपको क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ। मैंने कोई मेकअप नहीं किया है और ना ही मुझे पसंद है, तो आप सिंपल भी लड़कियां बहुत क्यूट लगती हैं, तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रहें। तो ये बात होगी हमारी आउटफिट की, हेयर स्टाइल की, मेकअप की, आपके एक्सेसरीज़ की, आपकी ज्वेलरी की। तो अब बात है फुटवेयर की।
फुटवेयर हील्स बिल्कुल अवॉइड करें। हील्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लाइक प्रोफेशन और अच्छा नहीं लगता है। पार्टी वेयर में ठीक लगता है। अगर आपकी हाइट नॉर्मल है तो आप लाइक थोड़ा फैशनेबल स्लीपर्स या स्निकर्स कुछ आती है, ऐसा स्निकर्स बोल रही हूँ, कुछ बहुत ब्यूटीफुल आते हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता, वो लड़कियाँ कैरी कर सकती हैं अपने साथ। और अगर आप इंडियन वेयर करो, जुत्ती वेयर कर सकते हो, बैली वेयर कर सकते हो, फ्लैट्स में बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती है, वो कैरी करो। आप बहुत जनरली बहुत प्रिटी लगते हो, बहुत ज़्यादा। बस इतना ही था जिन्होंने ये डीएम किया था। आई होप आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जो आपने सोचे थे, और जिन्होंने अभी देखी है उनके भी काफ़ी काम की होगी। कुछ भी करो, ओवर मत करो, लुकिंग लाइक प्रिटी होना चाहिए, इनोसेंट होना चाहिए, लगे कि डीपीएम है ये। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे डीएम करना, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और मुझे सीरियसली जेन्युइनली दिल से बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के। थैंक यू सो मच। आपने एक क्वेश्चन पूछा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।